अमेरिका और ईरान के दरमियान चंद रोज के वक्फे के बाद कल से एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है और कशीदगी अब खलीजी ममालिक से आगे बढ़कर पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल गई है और मशरिक़ वुस्ता में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दायरा भी मुसलसल फैलता जा रहा है। फरवरी में इस जंग के आगाज के बाद पहली बार हमले मशरिक़ वुस्ता से निकलकर शुमाली अफ्रीका तक पहुंच गए, जहां मिस्र में एक अमरीकी LNG टैंकर समेत 2 बहरी जहाज ड्रोन हमले का निशाना बन गए हैं। यानी सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, शाम, यमन और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अब एक और अरब मुल्क भी इस जंग की लपेट में आ गया है। ऐसे में खित्ते की तिजारत के लिए सबसे अहम 2 बहरी रास्ते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और रेड सी शदीद कशीदगी के बाइस पहले से ही अमली तौर पर मफलूज हो चुके थे। अब मिस्र में हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया की तिजारत के लिए अहम एक और आबी रास्ते में सलामती सूरत हाल पर नए सवालात खड़े हो गए हैं, जिससे आलमी सतह पर एनर्जी सप्लाई और बैनुल अक़वामी तिजारत मज़ीद मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। आम बात यह है कि हालिया हमलों में एक तरफ अमेरिका बराह रास्त ईरान के अंदर अहदाफ को निशाना बना रहा है, तो दूसरी जानिब ईरान जवाब में खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों और दीगर तनसीबात पर हमले कर रहा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल का सबसे संगीन पहलू यह है कि इस जंग के आगाज में मरकजी किरदार अदा करने वाला इसराइल इस नई कशीदगी के बराह रास्त जद में नहीं आया है। इस वक्त ना इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है और ना ही ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है। इसराइल खामोशी से सूरत हाल का जायजा ले रहा है। यानी इसराइल जिसकी मुसलसल दबाव और इसरार के बाद अमरीका ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल हुआ, वही इसराइल आज खुद इस बराह रास्त तसादुम से निस्बतन अलग नजर आ रहा है। जबकि अमेरिका और ईरान एक तवील और महंगी जंग में उलझ चुके हैं, जिसके मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी असरात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक इसमें फंसते जा रहे हैं। इसके साथ ही इसराइल के अलावा तकरीबन पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आ चुका है। हर रोज़ एक नया मुहाज खुल रहा है, नया तनाज़ा जन्म ले रहा है। मुसलसल 13 दिन तक जारी रहने वाली बमबारी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान दोनों ने गैर मामूली तौर पर अपने हमले रोक दिए थे। ताहम ये खामोशी सिर्फ 5 दिन ही बरकरार रह सकी और कल एक तरफ अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स को निशाना बनाया, तो दूसरी जानिब इन हमलों से कुछ ही देर पहले ईरान ने भी उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर अचानक हमला करके तकरीबन 5 रोज से जारी इस वक्फे का खात्मा कर दिया। इसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को सख्त धमकी देते हुए कहा कि ईरान को उर्दन में हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेकिन आम बात यह कि अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई शुरू होने से चंद घंटे पहले मिस्र से एक और खबर सामने आ गई और बहराए रोम के साहिल पर वाक़े मिस्र की दामियात बंदरगाह में खड़े 2 बहरी जहाज ड्रोन हमले का निशाना बन गए, जिनमें से एक जहाज अमेरिका की मिल्कियत का था। अगरचे इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन वाक़े के फौरन बाद व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने इसका जिम्मेदार ईरान को ठहराया और धमकी दी कि आज हम ईरान को इंतहाई सख्त हमलों का निशाना बनाएंगे। और फिर इसके बाद कल रात को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने चंद दिनों के वक्फे के बाद एक बार फिर ईरान के अंदर कार्रवाइयों का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिकी फोर्सेज ने एक दिन पहले किए गए मुबैना ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान पर बड़े पैमाने के हमले कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। और इन हमलों में अमेरिकी फोर्सेज ने पासदाराने इनक़िलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, कोस्टल सर्वेलेंस सेंटर्स और बहरी सलाहियतों से मुताल्लिक़ तनसीबात शामिल थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान और उसके हिमायत याफ्ता ग्रुप्स की जानिब से अमरीकी अफवाज, कमर्शियल शिपिंग और खलीजी ममालिक को लाहक खतरात को मजीद कम करना था। इस बयान के साथ सेंटकॉम ने ताज़ा हमलों के मुबैना अहदाफ की वीडियो भी जारी कर दी। जबकि इन ताज़ा अमरीकी हमलों से मुताल्लिक़ ईरानी मीडिया का कहना है कि कल सारी रात को होने वाले अमरीकी हमलों में क़िश्म, अहवाज, आबादान, अरविंद किनार, केश, काजरोन, बोशहर और शादगान को निशाना बनाया गया। और सबसे जानलेवा हमला क़िश्म जजीरे के चाह तंगू मोहल्ले में एक रिहायशी घर पर हुआ, जहां एक अमरीकी मिसाइल गिरा। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हो गए, जिनमें मियाँ बीवी और उनका 2 साल का बच्चा शामिल हैं। क़िश्म जजीरे के इस रिहायशी इलाके में अमरीकी हमलों के बाद ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाहशुदा मकानात और इमारतें देखी जा सकती हैं। जबकि ईरान के शहर अहवाज में एक अमरीकी हमले के बाद सामने आने वाली एक वीडियो में धुएं का एक बहुत बड़ा बादल देखा जा सकता है। ईरानी हुक्काम ने जंजान में अमरीकी मिसाइल हमले में पासदारान इनक़िलाब के 3 अहलकारों के मारे जाने की भी तस्दीक कर दी है। जनूबी ईरान में इन अमरीकी हमलों के बाद आज ईरान की पासदारान इनक़िलाब ने दावा कर दिया है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने उर्दन में अमरीकी फ़ौज के अल अजरक एयरबेस पर मिसाइल हमला करके 3 अमरीकी F-35 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं और अमरीकी फ़ौजी अहलकारों को भी हलाक कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनक़िलाब ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि बेबस अमरीकी दुश्मन ने बराह रास्त
फौजी मुकाबला करने के बजाय उर्दन में मौजूद काबिज अड्डों को इस्तेमाल करते हुए ईरान के क़िश्म जजीरे में 2 रिहायशी घरों पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। और इस जुर्म के जवाब में पासदारान इनकलाब ने उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर अमरीकी F-35 तैयारों के पार्किंग एरिया और मेंटेनेंस हैंगर को कई बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। और इस हमले में 3 F-35 जंगी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि मजीद 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब के बयान में दावा भी किया गया कि हमले में दुश्मन के मुतादिद अफसरान और एहलकार भी हलाक हुए। इसके अलावा पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी कर दिया कि उसने आज सुबह कुवैत में अमरीकी अफवाज की मेज़बानी करने वाले अली अल सालिम फौजी अड्डे पर हमला किया है। और इस हमले में 2 ड्रोन हैंगर और 1 फ्यूल टैंक आग लगने से तबाह हो गया है, जबकि कुवैती फौज ने कहा है कि ईरान ने शुमाली कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर हमला किया है, जिसमें कंपनी का एक मुलाजिम हलाक हो गया, जबकि कंपनी की इमारत को वसी पैमाने पर माली नुकसान पहुंचा है। पासदारान इनकलाब ने कुवैत और उर्दन में हालिया हमलों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स की लॉन्चिंग की वीडियोस भी जारी की। जबकि अब से कुछ देर पहले अमरीकी मिलिट्री का यह बयान सामने आया है कि पासदारान इनकलाब का यह दावा दुरुस्त नहीं है कि उर्दन में F-35 तैयारे तबाह किए गए हैं। सारी सूरत हाल में आज मिस्र ने इन ड्रोन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि उसकी बहरा रोम में वाक़ दामियात बंदरगाह पर 2 जहाज़ एक ड्रोन हमले का निशाना बने हैं। मिस्र की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि बुध के रोज़ होने वाले ड्रोन हमले के बायस दोनों जहाज़ों में आग लग गई थी और इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने कबूल नहीं की है। मिस्र की वजारत पेट्रोलियम और मादनी वसाइल के मुताबिक आग एक रीगैसिफिकेशन जहाज़ और एक स्टोरेज जहाज़ में लगी। वाज़ेह रहे कि मिस्र की दामियात पोर्ट LNG के एक अहम मरकज़ के तौर पर जानी जाती है। मिस्र में इस ड्रोन हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में मुतासरा जहाज़ से धुएं के बादल उठते देखे जा सकते हैं, जबकि रेस्क्यू हुक्काम को इस आग को बुझाने की कोशिशें करते हुए भी देखा जा सकता है। अहम बात यह है कि अभी तक किसी भी ग्रुप या मुल्क ने मिस्र में इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 ईरानी सोर्सेज ने मिस्र में टैंकर्स पर हमले से मुताल्लिक कहा है कि धमाका एक ड्रोन हमला था, जिसका मकसद ये पैगाम देना था कि अगर ईरान कशीदगी बढ़ाने का फैसला करे तो इंटरनेशनल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई को ज़्यादा शिद्दत के साथ मुतासिर किया जा सकता है। ताहम इन ईरानी सोर्सेज ने यह नहीं बताया कि ये हमला ईरान ने खुद किया था या खित्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता किसी ग्रोह ने किया था, और ये भी नहीं बताया कि हमला कहाँ से किया गया था।